ओम शांति। ओम शांति। अपना एक गीत है, वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। जीवन के इस समरांगण में विजयी बनना आसान नहीं। विजयी बनना तो है, आसान भी है और आसान भी नहीं। जीवन के इस समरांगण में विजयी बनना आसान नहीं है, साध्य। किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। अनजान क्षितिज के कोने में तुम्हें नौ वितान बुनना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। नूतन पथ रचना होगा। साधन की और सुविधाओं की शैया में न सो जाना। साधन की और सुविधाओं की शैया में न सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में न हो जाना। तुम्हें सतत साधना की उन्नत चोटी पे चढ़ गलना होगा। तुम्हें सतत साधना के उन्नत चोटी पर चढ़ गलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। आनंद की ये अनमोल घड़ी, आनंद की ये अनमोल घड़ी, कौड़ी के भाव न बिक जाएं और चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आ करके न रुक जाए। हो सफल साधना इसके हित, हो सफल साधना इसके हित, प्रभु पलकों में पलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। नूतन पथ रचना होगा। तो आप सब विशेष आत्माओं का जो पद्मा पदम भाग्यवान हैं, जो आज के डेट में मधुबन में हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं और ज्ञान के अनमोल रतन सुन रहे हैं, ऐसे विशेष आत्माओं का, पद्मा पदम भाग्यवान आत्माओं का, मधुबन में सेवाधारी या फिर पार्टी में आए शिविर वालों को लेकर आए हैं, आप सबका और आज की मुरली के अनुसार प्यारे बाप दादा के महावाक्यों के अनुसार कि अपने को सुधारने के लिए अपने पर अटेंशन देने वालों का, दैवी गुण धारण करने वालों का, बाप आए हैं हमें हीरा बनाने के लिए। बाप कभी नाराज नहीं होते हैं, बाप कभी गुस्सा नहीं करते हैं, शिक्षा देते हैं। इसमें डरने की बात नहीं, इस बात को समझने वालों का और विशेष स्मृति में रह संगम के समय को सफल करने वालों का। यह स्मृति कि ये संगम का समय है और क्या है, ये ऊंची उड़ती कला में ऊंचाई पर ले जाने वाली
ऊंचाई ले जाने वाला ये संगम समय है। बाप हमें क्या से क्या बना रहे हैं, इस बात की स्मृति को अपनी बुद्धि में रखने वालों का। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए एक दिन भी कभी मिस न करने वालों का। और माया देह अभिमान में ला करके क्या करती है, नीचे ले आती है। इसलिए सावधान रहने वालों का, अपने को हमेशा तैयार रखने वालों का, गफलत न करने वालों का। और याद की यात्रा से, बाप से डायरेक्ट योग याद की यात्रा हो तो समय सफल हो जाएगा, इस बात को समझने वालों का। और दैवी गुण धारण करने वालों का। ये समय है संगम युग का विशेष पुरुषार्थ करने का, इस बात को समझने वालों का। दिव्य गुणधारी बनने वालों का, देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करने वालों का, कभी गफलत न करने वालों का, दैवी गुण धारण करने वालों का। आज के वरदान के अनुसार ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन करके औरों को दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर आप सब विशेष आत्माओं का। और जीवन मुक्त के साथ साथ देही, देह से विदेही बनना, ये है पुरुषार्थ का लास्ट स्टेज। इस बात को समझकर देही अभिमानी बनने के पुरुषार्थ में मगन होने वालों का, आप सभी का मधुबन में आए सभी रत्नों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत बधाई। हाँ जी 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 जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि हम सब पद्मा पदम भाग्यवान हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी पल बीत रहा है, आप यहाँ पर आए हैं, ये चाहने से ऐसे नहीं हो गया, ये गॉड्स प्लान है, ईश्वर की योजना है। भगवान ने आपको अपने समान बनने की ठान ली है, आपको अपने समान बना के ही बाबा रहेगा, है ना। वो आपकी कमी देख नहीं सकता, कैसे भी करके, कहाँ से भी करके, कहीं भट्टियों में ला रहा है, कहीं शांति वन में आए हैं, पुरुषार्थ चल रहा है, और यहाँ मधुबन में पांडव भवन में आप आए हैं, तो यहाँ भी बुला करके बाबा ऐसे ऐसे मौके देते हैं ताकि बच्चों के पुरुषार्थ की जो स्पीड है, जो स्थिति है, वो तीव्र हो सके। तो जैसा स्लोगन में कहा बाबा ने कि जीवन मुक्त के साथ साथ देह से विदेही बनना, ये है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज, ये है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। तो पुरुषार्थ की फर्स्ट स्टेज क्या है? अगर ये लास्ट स्टेज है तो फर्स्ट स्टेज क्या है? क्या है भाई? फर्स्ट स्टेज है देही अभिमानी बनना, क्योंकि ये शुरुआत बिना किए लास्ट में पहुंचेंगे नहीं, लास्ट में हम पहुंच जाए कोई संभव नहीं है, पहले शुरुआत होनी चाहिए। इसके लिए आज हम सब विचार करेंगे कि ये जो लास्ट स्टेज बाबा कह रहे हैं, यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए, आत्माभिमानी बनने की लगन में मगन हुआ जाए। दूसरी बात, आज बाबा कहते हैं कि कौन सी स्मृति रहे तो बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। ये समय हमारा बड़ा अनमोल है, संगम युग का समय अनमोल है। हम सब जानते हैं, बाबा ने कहा संगम युग का आप ब्राह्मणों का 1 सेकंड कितने के बराबर है? कितने के बराबर है? एक वर्ष के बराबर है, 1 वर्ष के बराबर है। याद है ना? सबको याद है?
याद है कि 1 वर्ष के बराबर है 1 सेकंड। तो क्या याद भी है या समझते भी हैं कि हमारा 1 1 सेकंड इतना वैल्यूबल है? एक है याद रखना, एक है कभी कभी याद कर लेना, एक है याद रहना, और एक है स्मृति स्वरूप बनना, और एक है स्मृति से स्वरूप बनना। फिर स्वरूप बनते बनते संस्कारों में लाना, अपनी आदतों में लाना, अपनी दिनचर्या में लाना, वो रेगुलर आपका बन जाना चाहिए। तो संगम का अनमोल समय बड़ा कीमती है, बड़ा अद्भुत है, बड़ा अनमोल है। इसको हम समझें कि हमारे लिए समय बहुत ही कीमती है। पुरुषोत्तम संगम युग का समय, इसी युग में हमें अपने सारे जन्मों के पापों को दग्ध करना है। इसी युग में हमको, आज बाबा ने क्या कहा, ये संगम का समय है, ये उड़ती कला का समय है, ऊंची चोटी में जाने का समय है। और यही समय है जब बाप हमें हीरा से जैसा देवता बना रहे हैं। तो कितना अनमोल समय है, अनमोल समय है ना। तो उस चीज़ को अच्छी तरह से समझकर संगम युग के समय को हम, एक जगह हमने पढ़ा था कि समय की बहुत वैल्यूबल है, वैल्यू है। कहते हैं कि 1 वर्ष की समय की कीमत उस विद्यार्थी से पूछो जो पढ़ते पढ़ते 1 नंबर से फेल हो जाए। 1 नंबर से फेल हो जाए तो उसको क्या करना पड़ता है? अगर 1 नंबर से कोई फेल हो गया बच्चा, तो फिर क्या करना पड़ता है? फिर उसको पढ़ना पड़ता है। तो 1 साल लग गया ना। तो 1 नंबर से फेल हुआ तो 1 साल की कीमत पूछनी है तो उस बच्चे से पूछो जो 1 नंबर से फेल हो जाए। और 1 महीने की कीमत उस बच्चे से पूछो जो अभी नवजात शिशु बहुत जल्दी जन्म ले लिया, पूरे जीवन भर के लिए शरीर उसका तैयार नहीं हुआ और पूरे जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। उससे पूछो 1 मास की कीमत। 1 सप्ताह की कीमत पूछनी है तो कहते हैं कोई वीकली मैगजीन के एडिटर से पूछो। 6 दिन बीत जाए अभी तक उसकी छपाई ना हो तो क्या निकालेगा, कैसे बताएगा? उसकी कितनी वैल्यू होती है, पहले से तैयारी करनी पड़ती है। और 1 दिन की कीमत पूछनी है तो उस दिहाड़ी के मजदूर से पूछो जो बेचारा कमाता है फिर खाता है और आज बीमार है, कमा नहीं पाया, खाए क्या? 1 दिन की कीमत उससे पूछो। 1 घंटे की कीमत पूछनी है तो इंटरव्यू वाले से पूछो जिसका पहुँचे और इंटरव्यू ना हुआ हो या लेट पहुँचे। 1 मिनट की कीमत पूछनी है तो फ्लाइट वाले से पूछो जो 1 मिनट लेट हुआ, दरवाज़ा बंद हुआ और उसका स्टॉप हो गया और उसका प्लेन उड़ जाए। 1 सेकंड की कीमत पूछनी है तो ट्रेन वाले से पूछो, 1 सेकंड सामने ट्रेन और जा रही है, नहीं मिल पाता है। और 1 सेकंड से भी कम की कीमत पूछनी है तो उस व्यक्ति से पूछो जिसके आगे से आए ट्रेन निकल जाए। 1 सेकंड के 10वें भाग की कीमत उससे पूछो, ओलंपिक के खिलाड़ी से जो 4 साल मेहनत करता है लेकिन वो दौड़ में 1 सेकंड के 10वें भाग के कारण अपना गोल्ड मेडल चूक जाता है। 1 सेकंड के 10वें भाग की कीमत उससे पूछो। कितना समय, कितना वैल्यूबल है। हमारा समय कहाँ जा रहा है? हमारा समय सफल हो रहा है? कौन समझते हैं कि मैं अपने समय का बड़ा ख्याल रखता हूं, मैं वेस्ट नहीं करता हूं? है कोई? मैंने तो देखा, हमारे पास जगदीश भाई थे जिनका अभी पुण्यतिथि मनाएगी 12 तारीख को। जगदीश भाई
बड़े वक्त के पाबंद थे। उनका एक रथवान, हमारे यहाँ मधुबन में भाई हैं, तो एक बार बाहर खड़े थे भाई जी और रथवान को आने में 5 मिनट लेट हो गया। भाई साहब कभी भी लेट नहीं करते थे। उनको बड़ा वो लगा, गुस्सा तो कर नहीं सकते थे, लेकिन परिवर्तन करना सिखाना भी है। तो क्या किया, बुलाया, कहा 20 बार कान पकड़ो, उठो बैठो। 20 बार उसको उठक बैठक कराए। यानी समय की कीमत कितनी जबरदस्त है कि हमारा लिंक है उससे। और समय का महत्व जानते हुए भी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ लोग ऐसे कहते भी हैं, लेकिन टाइम सफल करना भी नहीं आता है। अगर हमको टाइम सफल करना है तो किसमें टाइम सफल करना है और कैसे करना है, आज कुछ इस पर विचार करते हैं। विचार कीजिए, समय सफल कब होगा, कैसे होगा? कैसे होगा समय? कैसे सफल होगा? हैं? व्यर्थ तो जाएगा, लेकिन कैसे सफल होगा? अगर यही कहें जाने ना दो, जाने ना दो, तो सफल हो जाएगा। सफल कैसे होगा? क्या है समय की सफलता? क्या है? वेरी गुड, याद और सेवा में रहें। इसलिए बाबा कहते हैं श्वासों श्वास अपना याद और सेवा में सफल करो। और क्या उपाय है? हैं? प्लानिंग करें। बहुत अच्छी बात। बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें भी प्लानिंग, तो बहुत लोग प्लानिंग करते हैं, लेकिन क्लियरिटी होनी चाहिए। प्लानिंग भी क्या हो, अगर लंबी प्लानिंग कर लिया, हैं, अब आपको दिल्ली जाना है और आपको टाइम पर पहुंचना है और आपने प्लान लंबा कर दिया, तो कहें भैया ऐसे जाएंगे तो नहीं जाएंगे, है ना? तो पहले क्या करना है, हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। पहला गोल होना चाहिए कि हमें आत्म अभिमानी बनने की लगन में मगन हो जाना चाहिए। पहला गोल यही हमारा पहला और यही अंतिम पार्ट है, आत्म अभिमानी बनना, आत्मिक स्मृति में रहना, आत्मचिंतन करना, आत्म मंथन करना, आत्मदर्शन करना, आत्म अन्वेषण करना, आत्म विश्लेषण करना, आत्म संशोधन करना, आत्म परिमार्जन करना, आत्म निरीक्षण करना, आत्म परिमार्जन करना, आत्म परिवर्तन करना। बहुत बड़ी चीज़, इसमें लगातार लगने की ज़रूरत है। हम कितनी देर रहते हैं दिन की दिनचर्या में? मुश्किल से 1 घंटा है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा। 2 घंटा भी रहे तो उसका असर बहुत दिन तक चलता रहे। लेकिन होता क्या है, आया सेकंड में, बस भूल गया। फिर सेकंड में मैं आत्मा हूँ, चमक रहा हूँ, बैठा हूँ, थोड़ी देर देखे मैं आत्मा ऐसा हूँ कैसा हूँ, थोड़ा देखे मैं जा रहा हूँ, आत्मा यहाँ गए, वहाँ पहुँचे, थोड़ी देर के बाद पता नहीं कहाँ आत्मा गुम हो गई। होता है ना? ऐसे भी अगर याद रहे तो भी ठीक है, कुछ देर तो रहे। सेकंड मिला के भी हम 1 घंटा 2 घंटा तो करें। मुश्किल से ये भी होता है। करना क्या है? निरंतर देही अभिमानी बनना है। क्योंकि आत्म अभिमानी बनेंगे तब अपने देह का भान भूल सकेंगे। आत्म अभिमानी बनेंगे तो अपने सिर पर जो विकर्मों का बोझ है उसको खत्म कर सकेंगे। जब आत्माभिमानी बनेंगे तो वर्तमान में दूसरा विकर्म ना हो, इस बात के लिए अपने को तैयार कर सकेंगे। जब आत्माभिमानी बनेंगे तो ही बाबा को अच्छी रीत से याद कर सकेंगे, अच्छे रूप से याद कर सकेंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं पहले अपने आप को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। ठीक है? तो क्या करेंगे? पहले अपने आप को आत्मा समझें,
आत्माभिमानी बनने की लगन में मगन हो। आत्माभिमानी बने बिना ना तो हम घर जा सकेंगे, आत्माभिमानी बने बिना ना तो हम यहाँ सेवा कर सकेंगे। जो सेवा देह अभिमान में रह कर के की जा रही है वो सेवा सफल नहीं है। देह अभिमान बस सेवा किया तो भी उल्टा पड़ जाएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बन, आत्मा समझ, आत्मा भाई को समझाओ। कल परसों की मुरली यही थी, आत्मा समझ आत्मा को। ये आत्मिक दृष्टि, इसके लिए क्या करना होगा? बहुत फायदा है। यही पहला भी है और यही लास्ट भी है। सारे चीजें, सारे गुणों की धारणा इसी में। पूरे ज्ञान का सार देखो तो आज बाबा जो स्लोगन में कह रहे हैं कि जीवन मुक्त के साथ साथ देह से विदेही बनना, यही पुरुषार्थ का लास्ट स्टेज। अब बताइए कि आत्माभिमानी बनने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? 1 घंटा प्रतिदिन देना है, कम से कम एकांत में देना है, बिना अंतर्मुखी बने ये आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस नहीं हो सकती। अंतर्मुखी बने, जिसके अंदर में है कि मैं जल्दी बोलूं, लोग कुछ मिलें, मैं थोड़ी बात करूं। खाना खाने बैठे हैं, अब आपके मन में है कि मैं वो भी आ जाए, ये भी आ जाए, कुर्सी ले लें और हम बात कर लें, और आप चाहते हैं कि आत्माभिमानी भी बन जाएं, तो बड़ा मुश्किल होगा। है तो मुश्किल, क्योंकि ये देखने में तो आता है, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये होता है। इसलिए जब तक पार्टिकुलर हम आत्माभिमानी बनने के लिए समय निकाल के एकांत में बैठ के लगातार, आप सब बैठ जाएं ऐसे, रेडी, ऐसे बैठे, ठीक ऐसे बैठे, अपने हाथ को यहाँ रखें और फील करें उंगली को मस्तक पर, जहाँ आप बैठे हैं यहाँ अनुभव करें। मैं चमकता हुआ सितारा हूं, तन से न्यारा प्रभु का प्यारा हूं, गगन से धरती पर उतरा, रूप और रंग है निखरा, तेज चहुओर है बिखरा, मैं परम धाम से पधारा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं, मैं धरा पर महान हूं, मैं जहां में मेहमान हूं, मैं प्रभु की संतान हूं, मैं फरिश्ता जहां से न्यारा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं। पंख ऐसे लगाएं। ज्ञान योग के रंग मिले, उमंग उत्साह के पंख मिले, हमें सत के संग मिले, सद्गुणों से गया संवारा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं। ऐसे बैठे वरदानी मुद्रा में। लेके चलना सुखधाम है, सुख देना ही काम है, मेरा सुखदेव नाम है, सारे जहां का मैं सहारा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं, तन से न्यारा प्रभु का प्यारा हूं, मैं परम धाम से पधारा हूं, मैं फरिश्ता जहां से न्यारा हूं, सद्गुणों से गया संवारा हूं, सारे जहां का मैं सहारा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा। ये अनुभव बीच बीच में सुमान अपने करके, कैसा भी करके ये अभ्यास करना है।
एक अभ्यास और बताता हूँ। थोड़ी थोड़ी देर के लिए एक एक दृष्टांत अपने सामने रखें और शरीर से अलग होने का प्रयास करें। अनुभव करें कि मैं आत्मा यहाँ पर हूँ और मैं आत्मा शरीर सहित खड़ा हूँ और मैं आत्मा इस शरीर में नीचे पूरे शरीर में उतर रहा हूँ। शरीर पूरा खड़ा है, उसमें से मैं आत्मा मस्तक से नीचे उतर रही हूँ पूरे शरीर में। नीचे तक आइए, अंगूठे तक आइए, पाँव के अंगूठे तक, फिर नीचे से ऊपर आइए और ज्यों ज्यों शरीर में जाइए त्यों त्यों फील कीजिए अब मैं आत्मा यहाँ, लाइट आ गई, मैं आत्मा यहाँ, लाइट आई, अब लाइट यहाँ आई। फिर आइए, फिर मस्तक पे बैठ जाइए, फिर अपनी आँखों को खोलिए, फिर अनुभव कीजिए मैं फिर नीचे उतर रहा हूँ। ऐसा रहे कि शरीर खड़ा है और मैं उतर रहा हूँ। तो जो मैं की कॉन्शियस है, मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। नीचे उतरे, नीचे आए, नीचे से देखें ऊपर मेरा शरीर है, फिर नीचे से ऊपर जाए। शरीर में 10 बार जाना ऊपर, ऊपर से फिर नीचे आना, फिर ऊपर आ जाना, फिर नीचे आना शरीर में। ये अंतर यात्रा है। शरीर देखें खड़ा है, इतने में देखें कि शरीर पूरा गल के गिर गया और मैं आत्मा रह गई। स्वयं को देखें कि मैं चमक रही हूं आत्मा। फिर देखें कि शाम का समय है और मैं आत्मा चमक रही हूं, चारों तरफ अंधेरा है, मुझ आत्मा की लाइट निकल रही है। जो भी दूर से देख रहा है तो अंधेरे में उसको ये नहीं पता लग रहा है कि ये भाई है या बहन है, केवल आत्मा दिखाई पड़ रही है। वही मैं आत्मा हूँ। शरीर का भान अंधेरे में गुम हो गया है, समाप्त है ही नहीं। मैं चमक रहा हूँ, दूर दूर तक भी मैं दिखाई पड़ रहा हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं चमकता हुआ सितारा, चमकती हुई ज्योति। एक अभ्यास करें, अपने 84 जन्मों की 84 शरीर खड़ा कर दें और एक शरीर से निकल के मैं कैसे सतयुग के पहले शरीर से निकल के दूसरे शरीर में, दूसरे से फिर तीसरे शरीर में जा रहा हूँ, फिर तीसरे से चौथे में। इस तरह मैं 84 जन्मों के 84 शरीरों में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। जैसे शरीर में जा रहा हूँ, आंखें खोलिए, फिर शरीर से निकल करके अब दूसरे शरीर में आ रहा हूँ, दूसरे से तीसरे में। ये देखिए कि शरीर तो है अलग अलग, लेकिन इसमें प्रवेश करने वाली और इससे निकलने वाली वो मैं आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, शरीर कौन सा है। ये अभ्यास आपको बहुत लंबे समय तक बहुत मदद करेगा। फिर एक अभ्यास दृष्टांत लेकर करें कि मैं आत्मा, ये शरीर सीप है और मैं आत्मा इस सीप में एक मोती हूं। अनुभव करें, आंखों को कम करके फील करें कि जैसे पूरा शरीर एक सीप है और मैं आत्मा इस सीप में मोती हूं, चमक रही हूं। ये आत्मा, ये शरीर सीप दीप है और दीप में मैं आत्मा ज्योति हूं। ये शरीर वस्त्र है, जैसे ये वस्त्र है वैसे ये वस्त्र है। इस वस्त्र को छोड़कर फिर मैं नया वस्त्र धारण करती हूं। ये शरीर वस्त्र है, मैं वस्त्रधारी हूं। ये शस्त्र है, मैं शस्त्रधारी हूं। ये मोटर है, मैं आत्मा इसमें ड्राइवर बैठा हूं। ये रथ है, मैं आत्मा रथी हूं। ये वृक्ष है, मैं इसमें पुष्प हूं, मैं फल हूं। ये आत्मा, ये शरीर गृह है, मैं गेही हूं। ये देह है, मैं देही हूं। ये सोने की डिबिया है तो मैं इसमें हीरा चमक रहा हूं। ऐसे अलग अलग दृष्टांत लेकर लंबे समय तक आप 1 घंटे तक बैठ सकते हैं। क्या आपको याद रहेगा?
याद रहेगा ये सब? कैसे याद रहेगा? जैसे क्लास पूरा हो, थोड़ी देर के लिए एकांत में बैठ के मनन कीजिए, क्या सुनाया गया और क्या करना है मुझे। जब सवेरे याद में बैठे तो सवेरे नील हो जाएगा जो अभी कहा गया, लेकिन इसको तुरंत अप्लाई करें। जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तो आप सारी बातें सुनते सुनते कुछ भी नहीं होगा। ये अनुभूति का विषय है, ये सुनाने का नहीं, ये अनुभव करने का है। अगर लगन है तो इसमें आप पारंगत हो सकते हैं, अनुभूतियां करेंगे। और जब अनुभव होने लगे इतना आनंद आएगा कि बात मत पूछिए। फिर बैठ जाएं ऐसे, इसी मुद्रा में अनुभव करें। फिर उंगली यहां रखें, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। फील करें कि मैं आत्मा राजा हूं, मस्तक सिंहासन पर बैठा हूं और मैं यहां पर अपने कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों का राज दरबार लगाया हूं। मैं सबसे कुशल क्षेम पूछता हूं। ये मेरी राजधानी बहुत अच्छी है, मन मंत्री है, मैं मुझसे मंत्रणा करता हूं। करें मंत्रणा अपने मन मंतरी से, समाचार पूछें सजग संतरी से। मैंने अपने राज्य में जो पहरेदार बनाए हैं, लगाए हैं, ये संतरी हैं, ये सुरक्षा कर्मी हैं, ये पहरेदार हैं, ये चौकीदार हैं, ये सुरक्षा कर्मी हैं। नीचे हाथ करें। करें मंत्रणा अपने मन मंतरी से, समाचार पूछें सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, ये बुद्धि रूपी जज हमारे राज्य का बड़ा न्यायकारी। मैं राजा भी राजी, सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की सेना सजग है, सुसंस्कारों की सेना सजग है, जो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। अटेंशन, अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो, दैवी गुण धारण करो। बाप ये नाराज नहीं होकर नहीं कहते, बाप शिक्षा देते हैं, इसमें डरने की बात नहीं। अटेंशन दो, अटेंशन। सावधान, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधान, जागो। थोड़ा भी पलक झपके झुटका आए और माया चांस ले लेगी। सावधान, जागो। देखो यहां पर अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक बनो। अपना हाथ सिर पर रखें। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया। जो खोया था स्वराज फिर से दिलाया, उपकार उसने किए हम पे इतने कि आभार धरती गगन मिल के गाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाए। रोज दरबार लगाएं, देखें, नीचे हाथ करें, देखें, रोज चेक करें, क्या मेरे राज्य में सब कुछ अच्छा है। मैं अपने पेट से पूछता हूं, पेट ठीक हो? कहते नहीं, आज ठीक नहीं है। भाई क्या हुआ? आपने पकोड़े खा लिए। भाई पकोड़े खा लिए? पकोड़े खाए आप और भोग रहा हूं मैं। करता गलती राजा और उसकी गलती की सजा मिलती है प्रजा को। आंखों, कहते हैं आंखों से पूछो, आंखें ठीक हो? कहे नहीं नहीं, बहुत जलन हो रही है। कहा क्या बात है? कि आपने सोया नहीं ठीक से, या
उसमें कुछ है तो दवाई डालें, गुलाब जल डालें, ठंडा करें, आँखों को सुरक्षा करें, क्योंकि प्रजा आपकी है, रखवाली तो आपको करनी है। अगर प्रजा की निगरानी न किया, अय आत्मन अंतर की निगरानी तू कर अपनी। अरे राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी, है ना। ऐसा ना हो कि काल कोई खेल ऐसा खेल ले और तेरी प्रजा, तेरी बजावत, तुझसे बगावत, फिर नया कोई छेड़ दे। इसलिए सावधान, अपनी प्रजा का ध्यान रखिए, अपनी प्रजा का ध्यान रखिए, क्योंकि आप लोकप्रिय राजा हैं, प्रजा प्रिय हैं, इसकी संभाल आपको करनी है। तो इस तरह से अपने आगे अलग अलग दृष्टांत लेकर करें। देखें, अभी तो मैं राजा हूं, और जब आपकी दृष्टि इधर उधर जाती है, ये कोई इधर आया तो इधर देख रहे हैं, इधर मैं बैठा हूं तो वो नहीं दिखाई पड़ रहा, इधर बैठे हैं, वो कहाँ बैठा है, ये कहाँ बैठे हैं, कहीं कहीं सो भी गए हैं, सो तो नहीं गए, कोई सोए हैं तो जगा लेना आपस में। तो बैठे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कोई हमारे ऊपर अपने नियंत्रण है ही नहीं। ज्ञान में चल रहे हैं 40 सालों से, लेकिन ना हमारी जीभ हमारे वश में है, ना हमारी आँख हमारे वश में है, ना हमारे कान हमारे वश में है, ना हमारा मुख हमारे वश में है। शरीर का कोई भी इंद्रिय, कोई भी हमारे वश में है नहीं, हमारा कहना मानते ही नहीं। भाई इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, तो आप निद्राजीत बने, निद्राजीत बना कोई? योग में देखो तो नींद आ रही है, मुरली सुनने जाते हैं तो नींद आ जाती है, नींद करने जाते हैं तो नींद आती ही नहीं है। बड़ा गजब का मामला है? ये विचार करें अपने आप से, सोचें, क्या मैं प्रकृति जीत बना हूं? थोड़ी ठंडी लगी सिकुड़ गए, थोड़ी गर्मी लगी पिघल गए, किसी ने महिमा कर दी उछल गए, और किसी ने कुछ कह दिया तो धरती के नीचे पाताल लोक में पहुंचे दिखाई पड़ते हैं। क्या है? प्रकृति जीत, इंद्रिय जीत, निद्रा जीत, काम जीत, क्रोध जीत, लोभ जीत, मोह जीत, अहंकार जीत, जीभ जीत, कुछ भी बने नहीं हैं, तो हम बन के क्या करे किए हैं बाबा से? क्या किए? ये सोचने की बात है। कल आपको जितने इतने भाई बहनें हमारी जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वैसे भी जा रहे हैं, आप सब संकल्प करें कि आज से अमृत वेले जब याद में बैठेंगे तो सोएंगे नहीं। और जो अभी सुन भी रहे हैं, सुन भी नहीं रहे हैं, अभी भी सो रहे हैं, उनको जगा दीजिए। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिए। सवेरे बैठे तो निद्राजीत बन सकते हैं? बन सकते हैं? कोई बोल नहीं रहे, बड़े सीरियस हो गए हैं, लगता है आप घबरा गए हैं। इतनी गहरी बात सुनते सुनते आप किसी दूसरे लोक में चले गए हैं। मुस्कुराइए, मुस्कुराने के लिए कह रहा हूं। ऐसे बैठिए, ऐसे बैठिए, सब कोई बैठे जो बैठ सके। ये आसन योग का आसन है, ठीक है? हाँ, जो बैठ सके ये बैठिए। ये बैठने, अगर निद्राजीत बनना है तो दादियाँ हमारी बैठती थी ऐसे ऐसे, हाथ सीधा बैठे, आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए, सामने देखें, बाबा को देखें जरा। बाबा, शिव बाबा की लाइट जलाना, तो शिव बाबा की लाइट जलाना। अच्छा, चलिए, नहीं जलता है कोई बात नहीं। बाबा को देखिए सामने, शिव बाबा को देखिए, लाइट को देखिए। थोड़ी देर के लिए बिना कोई पलक झपकाए 1 मिनट तक, अभी 1 मिनट तक पूरी खुली आंखों से थोड़ा मुस्कुराहट लाइए चेहरे पर, नहीं जो देखेगा डर जाएगा।
ठीक है। ऐसे करके लगातार अगर 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक भी बिना पलक झपकाए पूरी आंखों को खोलकर अगर आप बैठे तो आपकी नींद उड़ जाएगी। ये कल प्रैक्टिस करना, ठीक है। कहीं भी बैठिए, मेडिटेशन हॉल में बैठते हैं तो वहाँ तो मैं मिलता हूँ, लेकिन यहाँ भी बैठेंगे, कल गर्मी के दिन है तो बाहर भी बैठते हैं कई भाई बहनें, और कई तो पूरे 1 घंटे में, पौने घंटे में वो चारों धाम करने लगते हैं। ना यहाँ का आनंद मिलता है ना वहाँ का आनंद मिलता है। हमें से हर भाई बहन को 4 से पौने 5 बजे तक एक जगह अच्छी तरह से लगन के साथ एकाग्रचित्त होकर के पूरा बैठना चाहिए। 4 घंटे योग करो 2 बजे से उठ के 1 बजे से, वो ठीक नहीं। भले कर सकते हैं तो करें, लेकिन 1-2 घंटा बैठने के बाद फिर आप बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। इसलिए पौना घंटा कीजिए जो नियम है, लेकिन उसमें अच्छा कीजिए, नींद का नामो निशान ना हो, आलस्य का कहीं पर कोई स्थान ना हो, और ऐसा लगे जैसे बाबा और आप और कोई नहीं। ऐसा कल करना है, ठीक है? पक्का करेंगे? करेंगे? हाँ, लंबा हाथ उठाइए, हाँ, लंबा हाथ उठाइए। और कुछ दिन तक आज से संगम युग में जो बचे समय है, तो उसमें अमृत वेला बाबा ने अपॉइंटमेंट दिया है, उसमें आपको मिस नहीं करना है। करेंगे? अमृत बेला मिस नहीं करेंगे। कौन है जो अमृत बेला मिस नहीं करते? मंगला बहन देखो पीछे हैं, हाँ, हाथ उठाएं जो मिस नहीं करते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। इनके लिए तो ताली बजाइए, अभिनंदन कीजिए, बहुत अच्छा। एक तो मिस नहीं करना है, और कहीं भी रहें तो सोना नहीं है। आपने मिस तो नहीं किया, रजाई छोड़ करके वापस यहाँ तो बैठे, लेकिन यहाँ भी बैठे बैठे भी आप नहीं बैठे, कहीं दूसरे लोक में जा रहे हैं, निद्रा लोक में। वो सोना ठीक नहीं। जब ऐसे बैठे हैं, सामने देखें और लगातार देखें, भले आँख में पानी आ जाए, लेकिन थोड़ी देर के प्रयास करें। कुछ दिन तक सोच लें कि भले याद में मज़ा ना आए, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सोना नहीं। उस समय पर पढ़ें, कुछ करें। घर में बैठे हैं, अकेले हैं, तो दरवाज़ा बंद करके गाना बजा दीजिए और बाबा की याद के खूब डांस करें, लेकिन नींद न करें। पक्का ये करें कि हमारी ये आलस और अलबेलापन एक ऐसा दुश्मन है जो हमारी सारी प्राप्तियों में बहुत बड़ा लीकेज है, ये समाप्त कर रहा है। बहुत भाई बहनें बहुत खुश होते हैं कि हमने खूब योग किया, योग कर लिया, लेकिन उनको देखो तो यहाँ होते तो है नहीं, वो कहीं और चले जाते। और बड़ी विडम्बना होती, बाबा के कमरे में पीछे सब लोग बैठे हैं और वहाँ कुर्सी बैठ के वहीं सो जाते हैं। अब उनको कौन जगाए, कि कौन बताए उनको भाई बाबा के कमरे में बाबा के आगे बैठ के पीछे लोग देख रहे हैं तमाशा, यहाँ तो नहीं सो। लेकिन नहीं, बैठना भी है और आगे भी बैठना है, ताकि बाबा हमको अच्छी तरह देख ले, उसकी नज़र में तो आ जाए। और बाबा ढूंढता रहता है, बच्ची तू आके बीच कहीं चली गई, कहाँ गई, वो बाबा ही ढूंढता रहता है। ये तो ठीक नहीं, समझे ना? तो आपको बहुत उपयोगी बातें बता रहा हूँ। आज के चिंतन का बहुत विषय बहुत माकूल, बहुत ज़रूरी है। समय के महत्व को जानें, तीव्र पुरुषार्थ की ओर कदम बढ़ाएं, आत्माभिमानी बनने में लग जाएं। आत्माभिमानी बन करके ही हम अपना समय सफल कर सकेंगे। दूसरा है निरंतर याद करना। निरंतर याद करना कैसे याद करेंगे? बार बार बाबा की मुरली को पढ़ें। जितना बार बार बाबा की मुरली पढ़ेंगे उतना बाबा की याद रहेगी। बाबा को याद करना माना बाबा की शिक्षाओं को याद करना। बाबा को याद करना माना बाबा की पालना को याद करना। बाबा को याद करना माना बाबा के प्यार को याद करना। बाबा को याद करना माना बाबा के रूप को याद करना, रंग को याद करना, बाबा से मिली हुई प्राप्तियों को याद करना, बाबा से मिले संबंधों को याद करना, बाबा के साथ के अनुभव को याद करना, बाबा से वरदान जो मिलते हैं उनको याद करना माना बाबा को याद करना।
ये अलग अलग रूप हैं। बाबा को याद करना कैसे करेंगे? बाबा को याद करने के लिए कोई न कोई इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स हैं। सवेरे जब आप योग में बैठते हैं तो बाबा की मुरली की 2 लाइनें पढ़ लें जो चिंतन चलता रहे। जब चिंतन नहीं चलता, बैठ गए ऐसी दृष्टि ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो नींद आ जाती। जब अपने लक्ष्य को, गोल को क्लियर करें, सवेरे उठें, 7 बात नोट कर लें मेरी, पक्का ये नोट कर लें। पहली बात, उठते ही बाबा को सामने देखकर बाबा को नमस्ते करें। और नमस्ते तब तक करें जब तक आप पूरे होश में ना आ जाएं। बाबा नमस्ते, अरे भाई बाबा ने भी देखा नहीं और आपको भी याद नहीं मैंने किया भी कि नहीं किया, ऐसे नहीं। बाबा, मेरे बाबा, नमस्ते बाबा, बड़े प्यार से, पहली दृष्टि में पहला प्यार बाबा से। और इतनी लगन में मगन हो जाएं बाबा को, बाबा के प्यार में, कि दिन भर में व्यक्तियों के प्यार की आवश्यकता न रहे, उसके प्यार में खो जाए। मेरे बाबा, प्राण प्यारे बाबा, आप मुझे मिल गए, कभी सोचा नहीं था और आपने मुझे अपना बना लिया बाबा, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। और आपने अपने पास बुला लिया बाबा, आप अपना सब कुछ दे रहे हैं बाबा। ये कम बात नहीं है कि आप अपना बनाकर हमें अपने से संबंध जोड़कर हमारे योग क्षेम की रक्षा करते हैं, हमें योगी बनाते हैं। बाबा, आपने हमको अलग सन्यासियों की तरह जंगल में जाने के लिए नहीं कहा। बाबा, आप कितने अच्छे हैं बाबा, आप हमको कष्ट देते नहीं। कहते बच्चे मैं कष्ट नहीं देता हूँ, मेहनत नहीं देता हूँ, घर में बैठो, बाबा मुझे याद करो। बच्चे मैं मेहनत देता ही नहीं, बच्चे मैं नाराज होता ही नहीं। लोग तो गुरुओं को देख बड़ा नाराज हो जाते हैं, गुरुजी नाराज हो गए अब तो मैं गया। आज बाबा कहते हैं मैं कभी नाराज होता ही नहीं। इतने भाई बहनों के बीच में बाबा कभी नाराज होता नहीं। यहां तो लोग कहते हैं कि भय बिनु होत न प्रीत बोलते हैं। यहां बिना गुस्सा के काम ही नहीं चलता है। ये सागर भी जब तक कोप न करो तो रास्ता भी नहीं देगा। बताओ, दुनिया में लोग बोलते हैं बिना गुस्सा के काम होगा ही नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं मैं बच्चों के ऊपर गुस्सा करता ही नहीं। बाबा गुस्सा नहीं करते थे बच्चों से लेकर के। आज बाबा ने कहा बच्चों के लिए, क्या बच्चा है सुनाई मुरली, बाबा ने क्या कहा? कहा बच्चों को कभी मारो भी नहीं। अब वो बहुत खुश हो रहा है कि मम्मी है, मम्मी हमारा काम बन गया है। लेकिन क्या कहता है बाबा? बाबा कहता है बच्चे कभी बच्चों को मारो नहीं। मार से सुधरते नहीं, मारेंगे तो थोड़ा डर के मारा थोड़ा करेगा, लेकिन जब मम्मी नहीं रहेगी तो फिर वैसे वैसे हो जाएगा। उसको इतना प्यार दो कि आपके प्यार में वो कुर्बान हो जाए, सब कुछ मानने को तैयार हो जाए। इसलिए अपने आप को तैयार करना है, ठीक है? तो दूसरी बात मैंने कहा आपको कि निरंतर याद हो। एक ऐसे हाथ करें निरंतर याद के लिए, अनुभव करें कि बाबा यहाँ पर हैं प्रकाश में, और बाबा की किरणों के नीचे मैं बैठा हूँ। बाबा लाइट आ रही है और मैं आत्मा चमक रही हूँ। बाबा किरणें और मैं आत्मा, बाबा किरणें और मैं आत्मा, बाबा किरणें और मैं आत्मा। ये अभ्यास इतना पक्का करें कि जब भी आप कहीं भी रहें तो लगे कि मेरे सिर पर मेरा बाबा है, उसकी छत्र छाया के नीचे हूँ, उसकी लाइट मुझे मिल रही है, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरा बाबा मेरे साथ है। खाना बना रहे हैं तो भी देखें बाबा की लाइट आ रही है, गाड़ी चला रहे हैं तो देखें, ऑफिस में बैठे हैं तो देखें, कोई भी काम करें, इसको सब कॉन्शियस में जमा कर दें, इसको बार बार प्रैक्टिस करें। एक प्रैक्टिस करें, ये गहराई से इतना अच्छा होना चाहिए कि शरीर जब छोड़ें तो भी लगे
कि बाबा बाबा की लाइट मिल रही है, मैं आत्मा, बस ये कॉन्शियस में होना चाहिए। ये निरंतर याद में आपको बहुत मदद करेगा, ये निरंतर योगी बनाएगा। और पांचों स्वरूपों का अभ्यास वो आपको निरंतर याद में बहुत मदद करेगा। ऐसे बैठ जाएं, ठीक है। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा। मैं ज्योति सितारा अनादि रूप, मैं यहाँ पर हूँ और परमधाम में। मैं देव प्यारा, सतयुग में आ जाइए, मैं देवता हूँ और प्यारा हूँ। मैं पूज्य न्यारा, मंदिर में मूर्ति में हूँ, इससे अलग भी हूँ, मैं पूज्य हूँ और न्यारा भी हूँ। मैं ब्राह्मण दुलारा, सबका प्यारा हूँ, ब्राह्मण दुलारा हूँ, माता पिता ने बड़ा प्यार दिया है। और फरिश्ता पधारा, फरिश्ता आया और गया। तो ये अभ्यास आपको दिन भर में 20 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार तक भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास है। कई भाई बहनें बताते हैं, विदेश में हैं, 100 बार करता हूँ मैं, विदेश में रहते इसको अभ्यास जब से। आई एम स्पार्कलिंग स्टार, आई एम लवफुल डेटी, आई एम यूनिकली वर्शिप वर्दी, आई एम अफेक्शनेटेड ब्राह्मण, आई एम डिसेंडेड एंजल। अभ्यास इसको करते रहिए, ये आपको बहुत मदद करेगा। आज इतने टिप्स दिए हैं आपको कि अगर आप इनको याद कर लें, याद ना करेंगे तो ये जाएगा यूट्यूब पे, आप उसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको बहुत मदद करेगा। लेकिन आज से आप संकल्प कीजिए कि मुझे अमृत बेला पक्का करना है रेगुलर, और निद्रा मुक्त होके करना है। तीसरी बात कि आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस को आसान बनाना है। चौथी बात, निरंतर योगी बनने के लिए जो भी टिप्स दिए जा रहे हैं, जैसा भी है उसको मुझे अवश्य करना है। और अंतिम बात, जब आप भोजन पे बैठें तो मौन में भोजन करें और ऐसे अभ्यास कर लें, आओ बाबा आओ, ऐसे करें, आकर भोग लगाओ, साथ हमारे खाओ, हमको भी खिलाओ। इसको दोहरा दें, इस तरह से बाबा को याद करते रहें। आपका संगम युग के समय बहुत ही सफल हो, आपका पुरुषार्थी जीवन तीव्र पुरुषार्थी बन जाए और आपका इस संगम युग सुहावना और सफल हो। ओम शांति।